क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी जादू टोन वाली तांत्रिक है? वो हमेशा बुर्के में क्यों रहती है? और बॉलीवुड की कैसी हीरोइन जिसके साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद हम बिस्तर होना चाहता था, पर उसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। और एक ऐसा देश जहां आपने अंडरवियर नहीं पहना तो आपको हो सकती है जेल। और एक ऐसा कुत्ता जो दुकान से खरीद कर रोज बिस्किट खाता है, और एक ऐसा कुत्ता जो बस पकड़ कर रोज पार्क टहलने जाता है। और इस आदमी ने टैटू बनवा बनवा कर अपने शरीर का कर लिया ये हाल। और चीन का एक ऐसा आदमी जिसने अपनी बीवी की सहूलियत के लिए अपने 50 साल एक पहाड़ को काटने में लगा दिए। और दुनिया का एक ऐसा टेलीफोन बूथ जहां बिना कनेक्शन के ही लोग करते हैं अपने रिश्तेदारों से बात। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, क्रिकेटर से पाकिस्तान के वजीर आजम बने इमरान खान को कौन नहीं जानता। इन्होंने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी वर्ष 1995 में जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी, जो वर्ष 2004 तक चली। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी साल 2004 में रेहम खान से की। ये शादी 10 महीने भी नहीं चल सकी। सबसे आखिर में इमरान खान के जीवन में आई बुशरा बेगम। लेकिन इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम की हरकतें रहस्यपूर्ण हैं। उनके बारे में एक बार एक बड़े अखबार में दावा किया गया था कि आईने में उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान के लोग बुशरा बेगम को पिंकी जादूगरनी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ये अफवाह है कि बुशरा के पास 2 जिन्नात यानी भूत प्रेत है, जिन्हें वो हर रात गोश्त खिलाती है और मनचाहा काम कराती है। इमरान खान टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान माला फिराते भी देखे गए थे। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में खबरें फैली थी कि इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बेगम के कहने पर किसी खास मंत्र का जाप कर रहे थे, जिससे कि ट्रंप का मन हमेशा पक्ष में मोड़ा जा सके। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो तब वहां की मीडिया में खबरें आई थी कि बुशरा मेनका ने उन्हें इस पद तक पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। खुद इमरान खान कई बार पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार कर चुके हैं कि बुशरा बेगम के पास अदृश्य ताकतें हैं, इसलिए वो हमेशा बुर्के में रहती है। नंबर 19। चीन में रहने वाले लियो नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी शू के प्यार में 50 सालों तक लगातार मेहनत करते हुए एक पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे तक 6000 सीढ़ियां बना डाली। असल में लियो ने वर्ष 1951 में अपने से 10 साल बड़ी विधवा शू से शादी की थी, लेकिन इनकी शादी को समाज ने कबूल नहीं किया, जिसके बाद ये दोनों पहाड़ पर गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा में रहने के दौरान पहाड़ से नीचे उतरने में शू को काफी परेशानी होती थी, जिसके बाद लियो ने पहाड़ को काटकर सीढ़ियां बनाना शुरू किया। लियो को पहाड़ के ऊपर से लेकर नीचे तक 6000 स्टेप्स बनाने में लगभग 50 साल लग गए थे। इनके प्यार का हौसला बढ़ाने के लिए कृपया कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 18। अब आप मिलिए फ्रांस के रहने वाले 32 साल के एंथनी लॉफ्रेडो से, जिसने खुद को ब्लैक एलियन बनाने की चाहत में अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया। इन्होंने आई बॉल्स समेत पूरे शरीर पर टैटू बनवा लिए। इसने अपने कान, नाक और अपर लिप्स तक कटवा डाले हैं। यहाँ तक कि इसने अपनी जीभ को भी 2 हिस्सों में कटवा लिया है। इसने डर्माल इम्प्लांट्स भी करवाए हैं, जिस वजह से इसके चेहरे की स्किन उभरी हुई है। एलियन बनने की चाहत में इसने सच में दानव जैसा लुक बनवा लिया है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। मंगोल्स लोग पानी को इतना पवित्र मानते थे कि इनके दौर में बहती हुई नदी के पानी को गंदा करना दंडनीय अपराध हुआ करता था। यहाँ तक कि अगर इन्हें अपना हाथ भी धोना हो तो वो अपने हाथ से सीधे नदी या तालाब में नहीं धोते थे, बल्कि अपने हाथ से पानी उठाकर मुंह में रखते थे और फिर वहां से दूर जाकर मुंह से पानी हाथ पर गिराकर हाथ धोया करते थे। यदि कोई इंसान नदी में पेशाब कर दे तो इसे सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। नंबर 16। कोई इंसान अंडरवियर पहने या ना पहने ये पूरी तरह से उसकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो फिर इसकी आपकी कोई पर्सनल चॉइस काम नहीं करेगी, तो फिर आपको अंडरवियर पहनना ही होगा, क्योंकि थाईलैंड के कानून के अनुसार बिना अंडरवियर पहने बाहर निकलना गैर कानूनी है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि ये पुलिस ये पता कैसा लगाती होगी कि किसी बंदे ने अंडरवियर पहने है नहीं। तो दोस्तों, इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा लीजिए। नंबर 15। डॉग्स कितने अक्लमंद होते हैं ये आप कंबोडिया के निग्रो नाम के इस डॉग की कहानी जानकर समझ सकते हो। निग्रो ने एक दिन जब देखा कि दुकान से बिस्किट खरीदने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, तो तब ये खुद भी अपने मुंह में सूखे पत्ते लेकर बिस्किट खरीदने आने लगा। निग्रो की इस क्यूट हरकत को देखते हुए दुकान का मालिक भी उसे पत्ते के बदले बिस्किट देने लगा और अब निग्रो हर दिन पत्ते लेकर आता है और बिस्किट लेकर चला जाता है। नंबर 14। कुछ दिन पहले ही नॉर्थ यॉर्कशायर की रहने वाली नर्स बफी बैली अपने पति के साथ एक मैदान में मेटल डिटेक्टर से आसपास के इलाके को सर्च कर रही थी। तभी एक जगह पर इन्हें मेटल की मौजूदगी का पता चला। जब उन्होंने खुदाई की तो फिर 5 इंच खुदाई करने के बाद ही ये नर्स एक झटके में करोड़पति बन गई। दरअसल इस नर्स को जमीन में 5 इंच नीचे ही 600 साल पुरानी सोने की एक बाइबल मिल गई। इस बाइबल की कीमत लगभग 9.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोस्तों, अब आप इस धुंधली तस्वीर को देखिए और इस एक्टर को पहचानिए। यदि आप पहचान गए तो प्लीज कमेंट्स में इस एक्टर का नाम जरूर लिखिए। नंबर 13। जिस दिन अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, उसी दिन की सुबह माइकल जैक्सन की भी ट्विन टावर्स में एक मीटिंग थी।
थी, लेकिन फिर भी वो इस हादसे से बच गए। पता है क्यों? क्योंकि उस सुबह मीटिंग में वक्त पर पहुंचने के लिए उनकी नींद ही नहीं खुली। देर तक सोए रहने के कारण उन्होंने ये मीटिंग मिस कर दी और इस तरह से उनकी जान बच गई। नंबर 12। अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि कागज पेड़ से बनता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ के अलावा हाथी के गोबर से भी कागज बनाया जा सकता है। इनफैक्ट केन्या में ऑलरेडी हाथी के गोबर से पेपर बनाए जा रहे हैं। केन्या में लगभग 20 फ्रेम्स ऐसे हैं जो हाथी के गोबर से पेपर बना रहे हैं। इससे बने पेपर भी बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। हाथी के गोबर से पेपर बनाने की प्रक्रिया ये है कि पहले गोबर को पानी से धोया जाता है और फिर जब इसमें क्लीन फाइबर्स बचता है तो तब इसे 4 घंटे तक बॉयल किया जाता है। बाकी की प्रक्रिया वैसी ही होती है जो कि लकड़ी से पेपर बनाने की होती है। नंबर 11। जापान के ओसुची शहर में एक सुनसान पहाड़ी इलाके में विंडफोन नाम का एक टेलीफोन बूथ लगा हुआ है। ये फोन लाइन किसी भी जगह से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ हर दिन बात करने के लिए आते हैं। दरअसल इस टेलीफोन की याद में इंस्टॉल किया गया है, जो वर्ष 2011 के सुनामी में गायब हो गए थे। अपने से बिछड़े हुए इन्हीं लोगों को याद करने के लिए यहाँ लोग आते हैं और फोन उठाकर अपने दिल की बात उनसे करते हैं। नंबर 10। इंसान तो अकेले सफर करते ही है, लेकिन क्या आपने किसी कुत्ते को अकेले सफर करते हुए देखा है? इटली के मिलान शहर में एक ऐसा कुत्ता है जो हर दिन अकेले सफर करके पार्क घूमने जाता है। कासाओ नाम का यह कुत्ता हर दिन अपने घर के पास मौजूद बस स्टैंड जाता है और फिर यहाँ बस नंबर 54 के आने का इंतजार करता है। बस के आने के बाद वो खुद ही उस पर सवार हो जाता है और फिर पार्क पहुँचने पर खुद बस से उतर जाता है। कुछ घंटे पार्क में बिताने के बाद कासाओ उसी बस से वापस अपने घर लौट आता है। सच में बड़ा कमाल का कुत्ता है ये। नंबर 9। दोस्तों, आपने गायब हो चुके इंसानों को कई सालों बाद अपने घर वापस आने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई परिंदा भी अपने घर से जाने के कई साल बाद वापस आ गया हो? वर्ष 2014 में कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ था। निगेल नाम का एक अफ्रीकन ग्रे पैरट वर्ष 2010 में अपने मालिक के घर से भाग गया। इसके मालिक ने निगेल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। इस घटना को लगभग 4 साल बीत गए और फिर वर्ष 2014 में ये तोता अपने मालिक के पास लौट आया। हैरानी की बात यह है कि जब निगेल लौटकर वापस आया तो तब ये स्पेनिश भाषा में बात कर रहा था। नंबर 8। हंगरी के रहने वाले सेंडोर सीएस नाम के इस शख्स ने 24 करोड़ रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया। बीमे की शर्त के मुताबिक मरने के बाद तो उसके घर वालों को ये पैसे मिलते ही, साथ ही अगर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो उसे ये पैसे जिंदा रहने पर भी मिल सकते थे। पैसे के लालच में ये इंसान इतना डूब गया कि इसने खुद को परमानेंटली डिसेबल बनाने का फैसला किया और फिर एक दिन जानबूझकर ट्रेन के सामने कूदकर इसने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा लिए। घटना के बाद ये व्हील चेयर पर आ गया और फिर इसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे की मांग की, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस बंदे ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कराया था। मामला कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद इसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 4,71,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नंबर 7। वर्ष 1989 में अमेरिका की पैट्रिसिया स्टैलिंग्स को अपने 4 महीने के बेटे को एंटीफ्रीज पॉइजनिंग देकर मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। पैट्रिसिया पर आरोप साबित हो गए और उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन जब ट्रायल चल रहा था तो तभी पैट्रिसिया दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे को फोस्टर केयर में डाल दिया गया। पैट्रिसिया के दूसरे बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उसमें भी एंटीफ्रीज पॉइजनिंग के लक्षण दिखने लगे। डॉक्टरों ने जब इस बच्चे की जांच की तो पता चला कि यह बच्चा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर मैथीमेलोनिक एसिडेमिया से ग्रसित है, जिसमें कि एंटीफ्रीज पॉइजनिंग के लक्षण सामने आने लगते हैं। इस बच्चे के सारे लक्षण वैसे ही थे जैसे कि पैट्रिसिया के पहले बच्चे में नजर आ रहे थे, जिसके बाद फिर से पता चला कि पैट्रिसिया के दोनों बच्चे मैथीमेलोनिक एसिडेमिया से ग्रसित हैं। सच्चाई सामने आने के बाद बेगुनाह पैट्रिसिया को 2 साल जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। नंबर 6। फिलहाल दुनिया की आबादी लगभग 7.7 बिलियन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में अब तक कितने लोगों का जन्म हो चुका है? वैसे तो दुनिया में इंसानों का जन्म 2 लाख साल पहले ही हो चुका था, लेकिन इंसानों का जो वर्तमान रूप फिलहाल इस दुनिया में मौजूद है वो आज से लगभग 50,000 साल पहले विकसित हुआ था। पिछले 50,000 साल से लेकर अब तक इस दुनिया में लगभग 105 बिलियन इंसान पैदा हो चुके हैं। नंबर 5। अगर आप YouTube के किसी वीडियो पर मिले डिसलाइक को लेकर क्रिएटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर अब आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि YouTube बहुत जल्द ही सभी वीडियो पर नंबर ऑफ डिसलाइक्स को हाइड करने वाला है। यानी कि आप ये नहीं देख सकेंगे कि YouTube के किस वीडियो को कितने डिसलाइक्स मिले हैं। YouTube ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो क्रिएटर्स को हरेसमेंट एंड टारगेटेड डिसलाइक्स से प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि इस फीचर के आने के बाद भी आप YouTube वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिएटर्स ही नंबर ऑफ डिसलाइक्स को देख पाएंगे। नंबर 4। स्पेन के रहने वाले 2 भाइयों ने मशहूर स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया के नाम पर एक फेक गोया पेंटिंग अरब के एक शेख के हाथों बेचने की कोशिश की। 1.7 मिलियन स्विस फ्रैंक की कीमत पर यह डील फाइनल हो गई। शेख ने दोनों भाइयों को पैसे दिए और पेंटिंग लेकर वहां से चला गया। फेक पेंटिंग से करोड़ों रुपए हासिल करके इन्हें लगा कि इन्होंने शेख को चूना लगा दिया, लेकिन असल में चूना तो इन्हें लग गया, क्योंकि शेख ने इन्हें जो
पैसे दिए थे वो ओरिजिनल नोट नहीं बल्कि फोटोकॉपी किए हुए नोट थे। मजे की बात तो यह है कि इन दोनों भाइयों ने वर्ष 2003 में उस पेंटिंग को ओरिजिनल समझकर ही खरीदा था, लेकिन जब इन्हें चूना लग गया तब इन्होंने दूसरों को चूना लगाने की कोशिश कर डाली। अनफॉर्चुनेटली दूसरी बार भी इन्हें ही चूना लगा। नंबर 3, हिंदी सिनेमा की कई अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हुई। इसी कड़ी में हम बात करेंगे वीराना फिल्म की खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मिन की। इस फिल्म में जैस्मिन इकलौती ऐसी चुड़ैल थी जिससे लोग डरे तो कम लेकिन इनकी खूबसूरती का कायल जरूर हो गए। लेकिन वीराना के बाद बॉलीवुड भी जैस्मिन से वीराना हो गया। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद जैस्मिन की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। जैस्मिन के पास रोजाना अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे। दाऊद जैस्मिन के साथ हम बिस्तर होने का दबाव बनाने लगा, लेकिन जैस्मिन अंडरवर्ल्ड डॉन से इस हद तक परेशान हो गई थी कि उन्होंने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया और गुमनाम हो गई। आज भी जैस्मिन की कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी करके विदेश में रह रही है, तो कुछ का मानना है कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, यानी जैस्मिन के बारे में किसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। नंबर 2, फिल्म टाइटैनिक का वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें जैक रोज का स्केच बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन में एक्चुअल में रोज का स्केच जैक यानी एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने बनाया था। इनफैक्ट फिल्म में स्केच बनाते समय जो हाथ नजर आता है वो भी जेम्स कैमरून का ही था और जैक की डायरी में जितने भी पिक्चर्स बनी हुई थी वो भी सारी की सारी जेम्स कैमरून ने ही बनाई थी। नंबर 1, बड़े गाजर को छोटे टुकड़ों में काट कर बेचे जाने वाले बेबी कैरेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेबी कैरेट्स का आविष्कार कैसे हुआ था? इसका आविष्कार 1980 के दशक में कैलिफोर्निया के एक किसान ने किया था। ये किसान अपने खेत में उगने वाले वैसे गाजरों को फेंक देता था जो दिखने में बदसूरत होते थे। फिर एक दिन इसे ख्याल आया कि क्यों ना इन बदसूरत गाजरों को काटकर खूबसूरत बनाकर बेचा जाए। इनका ये आइडिया काम कर गया और बदसूरत गाजरों को काटकर बेचे जाने वाली यही गाजर बेबी कैरेट्स के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।